राधे राधे जी सभी को। और आप देख रहे हैं निशा के ब्लॉग। और अब मैं कर रही हूँ, आज अमावस्या है तो सुबह सुबह मैंने यहाँ करती हूँ बेसन का हलवा बनाने की तैयारी। ये देखो एक तरफ मैं बेसन का हलवा करती है रेडी, और मैं बनाऊँगी दूध डाल के, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है दूध का बना हुआ बेसन का हलवा, बहुत खुश होकर खाते हैं। तो सूजी का इतना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने बेसन का ही बना दिया सुबह सुबह। और आज मेरे को जाना अपने घर पे भी, तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। लो भाई, हलवा तो बन हो गया है तैयार। और एक तरफ कर दिया मैंने आटा बेन की तैयारी, जल्दी तक दे पितरा की अपनी रोटी काट दूँ और फिर दादा आटा चढ़ा आऊँगे। हमने टाइम लग गया, छुट्टियां मतलब अब की बार हम गए नहीं, पूरा 1 साल के बाद हम जा रहे हैं अपने घर पे। मैं अपने मायके जा रही हूँ, सब तक वहाँ भी खुश हो जाऊंगे, सब देख के वहाँ भी सरप्राइज दूंगी, वहाँ का दिखाऊंगी, अपने ब्लॉग डालूंगी। जब मैं मिनी ब्लॉग जरूर देखा करो हमारे। देख लो भाई, आज कितनी राजी हो रही है मम्मी, और हम लाग रहे काम तक। तो सबसे पहले मैंने रूम की चादर वगैरह बिछा दी है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, आकर नुकी पा जाए। हमने और भाई तैयार लाग रहे हैं, यो जाएगा पापा पे रोटी चढ़ान। और हमने अलमारी वगैरह सब कुछ लगा दी थी, जानते पहले कि सारा काम करके ही जाओगे। हमारा रूम पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ हमने पापा के कपड़े पहले ही निकाल दिए, ताकि पापा दुखी ना होगा बाद में। और यो कमरा भी मैंने रेडी कर दिया है, ये देख लो, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और भाई वो भाई तैयार होकर निकल लिया है, ये मम्मी ने इसको सारा सामान दे दिया और समझा दिया, ये भी करना सीख जाएगा। तो भाई हम जा रहे हैं कुतुबगढ़ किसी काम पे, और मम्मी रेडी हो गई। मम्मी का लुक है, मम्मी ने सिंपल कपड़े पहने, क्योंकि बारिश भी हो रही है, किचकड़ पाओगा तो ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहने मम्मी ने। और उसने लाइसेंस दी जाऊँगे आज फाइनली, आज के बेरा मिल भी जावे। और मम्मी लाइट पंखी सब बंद कर दिया और तारे लगाओगी। भाई ने स्कूटी निकाल ली है बाहर, और ये हम जा रहे हैं। यहाँ ऑफिस में आने के बाद हमें यहाँ बिठाया गया, लाइसेंस अप्लाई किया था हमने, उसके लिए जो प्रोसीजर था वो चल रहा था। तब तक मैं आपको रूम दिखाती हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक से रिलेटेड सारी चीज़ें हमें दिखाई गई। हमारा एक रिटर्न टेस्ट जैसे होता है वो हुआ। उसके बाद मम्मी शॉपिंग के लिए चली गई, वहाँ मम्मी ने चप्पल ली। उसके बाद हम निकल लिए थे घर के लिए। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। हमारे गांव में आईएमटी के पास मारुति सुजुकी पावर प्लांट लगा है, उसका काम चालू हो रखा है। तो ये रोड वहीं से निकलता है जो हमारे गांव के बीच से जाता है। और मौसम इतना अच्छा हो रखा था, मम्मी बहुत खुश हो रखी थी कि गर्मी में नहीं जाना पड़ा। और स्कूटी से गए थे तो हम जल्दी घर पहुंच गए थे टाइम से। और ये देखो, ये रोड पहले बहुत अलग था और अब कितना अलग हो गया है, यहाँ बहुत चेंज हो गया, बहुत डेवलपमेंट हुआ है इसका भी। ये काम ख़त्म करने के बाद हमें अपने मामा के घर भी जाना था, जिसके लिए हमने भी पैकिंग नहीं की थी। तो सबसे पहले पैकिंग करनी थी जाने के बाद, और सारा सामान निकाल लिया था जो हम करकोदा से लेके आए थे। ये कुछ खाने के लिए लेके आए थे, और मम्मी कुछ हरी मिर्च वगैरह लेके आई थी। सब्जी तो कुछ ली नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने पहले ही बना दी थी आज के लिए। और हरी मिर्च कुछ पापा के लिए ली थी। मम्मी तो बोल रही थी कि थक गए हैं, कल चलते हैं, लेकिन फिर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। उसके बाद हमने सारा काम ख़त्म किया और फिर मम्मी ने चेंज किया। मम्मी तैयार हो रही थी भाई, ये देख लो मम्मी का लुक, बहुत सुंदर लग रही हो। और ये प्रिंस भी तैयार हो गया था, ये देख लो भाई इसका भी लुक। और नमन भी तैयार हो गया था, ये नमन ने देख लो। ओ सर मिली बुढ़िया, देख कितना सर मारा ब्लॉग के तो बनाया है इसी तरह देख छोरी देख रहे हो। तो जाने की तैयारी हमारी पूरी हो गई थी। मम्मा के घर हमने पैकिंग नहीं करी थी शुरू में, फिर से आप अपने कपड़े निकाले, अब अपना सामान रखा और पैक कर दिया। और ये देखो पूरा बैग फुल कर लिया है हमने, कुछ ना करते करते भी एक बैग तो कपड़ा का भर गया। बस में ले जाती आना बहुत मुश्किल हुआ है बैग वगैरह लाने में। और मम्मी ने बोली चलो हिम्मत करके चले जाएंगे। उसके बाद आशीष था, उसे समझा कर गए घर का ध्यान रखे। और ये जामन खान में व्यस्त हो रहा था। मम्मी ने पूछी, सब ने अपना सामान रख लिया, कुछ रह तो नहीं गया है। फिर सब तब बाय बोल कर हम निकल लिए हैं। और उसके बाद मम्मी ने बोला वैसे तो बस का भी टाइम हो रखा है, अगर चाहे तो हम बस से भी चल सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत डिस्कस किया हमने कि किससे जाना है किससे नहीं। फाइनली डिसाइड हो गया, फिर हम निकल लिए, क्योंकि बस का टाइम हो रहा था और बस रुकती नहीं है। यहाँ पे स्टैंड पे जाना पड़ेगा। हम पहुँच गए थे स्टैंड पे, यहाँ हम बस का वेट कर रहे थे। और बस का वेट किया नहीं कि गर्मी में प्यास लगी, तो यहाँ पानी की बोतल ली और हम सब ने पी गया। देखो ये हरियाणा के जहाज खड़े हैं आड़े।
फाइनली थोड़ा सा वेट करने के बाद हमें बस मिल गई थी और हमने बस की फ्रंट सीट मिली थी, बस खाली थी तो हम आराम से बैठ के गए और सारा सफ़र मतलब कंफर्टेबल ही रहा। हम पहुंच गए थे अपने मम्मा के घर, बाहर कोई नहीं था, सब अंदर थे। तो हम नानी का रिएक्शन देखेंगे, नाना नानी का क्या रिएक्शन रहता है। और सबसे पहले मम्मी की एंट्री करवाई। ये देखो भाई अपनी मम्मी ने देख कितनी खुश हो रही है मम्मी। और ये देखो हम सब ने नानी से नमस्ते करी, हाय हेलो करा और हाल चाल पूछा। नानी बीमार रहे हैं, नानी की आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी देखने में, तो हम बेरा लेन भी आ रही थी नानी का। और फिर हम अपनी मामी से मिले। उसके बाद मम्मी बहुत खुश हो रही थी, सब तक मिल कर हमने चाय पी, बैठ के फिर आराम से बहुत गपशप करी थोड़ी बहुत। और उसके बाद मम्मी ने नानी तक पूछा कि आँखा में दवाई वगैरह कब लेनी है, तो नानी ने बताया कि बोला कि टाइम और रखा है दवाई का। उसके बाद मम्मी ने दवाई डाल ली है। देखो आँखा में देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बुढ़ापे में भाई बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जावा है। और उसके बाद नाना जी ने आइसक्रीम मंगा दी थी। ये देखो इन तो छोटा डब्बा की थी, लेकिन ये बहुत बड़ा डिब्बा ले आए थे। उसके बाद हमने भर भर के आइसक्रीम खाई फुल। ये देखो मम्मी को आइसक्रीम इतनी ज़्यादा बड़ी हो रही थी कि मम्मी ने काटने में भी मुश्किल हो रही थी। उसके बाद मेरे नाना जी आ गए। उन्होंने पहले के ज़माने में होने वाले ये पंजी अट्ठी बिस्सी जो पैसे चलते थे वो दिखाए हम सबको कि अब कैसे चल रहे हैं और पहले कैसे चल रहे थे। मेरे नाना जी के पास बहुत सारे रखे हुए थे। ये देखो ये बिस्सी से बिस्सी कहते थे। पहले इन सब की बहुत वैल्यू थी, सिक्के चलते थे, नोट की तो बहुत कम थी। नोट तो किसी किसी के पास होते थे, सबके पास ही होते थे। और मम्मी बताती थी कि उस टाइम पे ना 1 रुपये में तो बहुत कुछ आ जाता था। 1 रुपये मतलब 100 रुपये के बराबर होते थे, ये समझ लो। और अब तो 1 रुपये में आजकल टॉफ़ी भी नहीं आती है, इतना टाइम बदल गया है। और मेरे नाना ने बहुत संभाल के रख रखे हैं। कुछ करेंसी बाहर की भी है, जैसे नेपाली वगैरह यहाँ की है, नेपाल की भी करेंसी है, नेपाल के नोट भी रखे हैं नाना के पास। वो हम जिद कर रहे थे दिखाने के लिए, तो बोले नहीं नहीं वो ढूंढने पड़ेंगे, वो कहाँ रखे हैं पता नहीं। लेकिन हम इतने एक्साइटेड हो रहे थे देखने के लिए कि हमने बोला कि अब तो हमें दिखाओ। और ये इतने अच्छे लग रहे थे कि इनको दीवार पे चिपका लो, ऐसा मन कर रहा था इनको देख के। सिक्कों के साथ नाना जी ने हमें ऐसे किस्से सुनाए जिन्हें सुनकर हमें बहुत हंसी आई कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है, कितना फ़र्क हो गया पहले के टाइम में और अब के टाइम में। बहुत चेंज आ गया है, करेंसी में भी इतना चेंज आ गया है कि अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पहले के टाइम के लोग हर चीज़ को संभाल के रखते थे। और ये देखो पता नहीं क्यों, लेकिन ये करेंसी देखकर हम और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि पता नहीं हमने क्या नई चीज़ देख ली। कोई भी हम पुरानी चीज़ देखते हैं बहुत एक्साइटमेंट होती है इससे, और हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। फिर हमने नाना जी को बोला कि हमें अब तो नोट देखने हैं। फिर नाना जी ने बहुत कोशिश की इन्हें ढूंढने की, लेकिन उनको याद ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने कहाँ रख दिए हैं। काफ़ी समय बाद इन सबको देखा है। इतने सारे सिक्के देखने के बाद हम कंफ्यूज हो गए थे कि ये कौन सा है। फिर मम्मी ने एक एक करके सब समझाया, क्योंकि मम्मी को भी पता था कि ये सिक्का कौन सा और ये कौन सा। जो हमें नहीं पता था वो हमने नाना जी से पूछ लिया, क्योंकि उनको तो सब पता था कि ये सिक्का किस टाइम से चलता आ रहा है। पहले के सिक्कों की बनावट अलग थी और अब की बनावट अलग है, क्योंकि पहले के जो सिक्के होते थे उनको ऐसे चिन्ह के साथ तैयार किया जाता था कि जो उनकी कंट्री या किसी भी उससे रिलेटेड होते थे, मतलब वो किसी ऐसी चीज़ से। देखने के बाद हमने नोट की ज़िद कर ली। फिर नाना ने फाइनली हमें दिखाई दिया। और ये देखो भाई, अब देख के बताओ कमेंट में कि ये कौन सी उसकी करेंसी है, मतलब कौन से देश का नोट है यो। नाना ने तो हमें नेपाल का बताया कि उन्होंने सही बताया या गलत बताया, ये भी आप लोग बताओ। फिर नाना ने पहले के भी बहुत सारे नोट जो ऐसे अलग अलग तरह के से थे वो जमा करके रखे थे, ये भी दिखाते हैं हम आपको। आगे के नोट देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा किस चीज़ का है। फिर नाना जी ने एक एक खोल करके हमें दिखाया। जैसे पहले के 5 का नोट होता था, 1 का नोट होता था, किसी किसी के पास मिलता। अब तो 1 का होते भी नहीं है, हर जगह तो किसी के पास ही। ये देखो एक ये 10 का नोट दिखाया था पहले कैसे होता था। और ये 5 वाला नोट, ट्रैक्टर वाला नोट, इस पर भी बहुत सारे किस्से सुनाए नाना जी ने। और ये देखो ये पहले का 1 का सिक्का कैसा होता था। अभी भी मम्मी के पास ऐसा एक नोट है, लेकिन एक ही है वो, जो मम्मी ने बहुत संभाल के रख रखा है। मम्मी को भी बहुत शौक है इस हिस्टोरिकल चीज़ें रखने का, मतलब पुरानी चीज़ों को जोड़ के रखने का मम्मी ने भी बहुत शौक है। और फिर नाना ने वापस रख दिए थे कि इनका काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमने नई चीज़ देखी या नए नोटा के बारे में पता चला, वरना हमने पता नहीं था नेपाली करेंसी। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके टाटा बाय बाय। तुम खुश तो हम खुश।